हज़रात, जैसा हम आपके रूबरू मुहर्रम के सिलसिले से लगातार अपना बयान पेश करते चले आ रहे हैं, ये आज उसकी 5वीं किस्त बयान की जा रही है। मेरे सीधी तरफ अहले सादात से डॉक्टर सैयद काशिफ रिजवी साहब हैं। मेरे बाईं तरफ कुंदर की आर्य समाज से इमाम हुसैन के श्रद्धालु और उनके भक्त पंडित श्री जय गोपाल जी हैं, जो हज़रत इमाम हुसैन को अपनी खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। जोश मलियावादी के 2 मिसरे के इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। जब इंसान बेदार हुआ तो हिंदुस्तान की सरज़मीन से श्रीमती रूप कुमारी ने क्या अजीब अंदाज में कहा, खामोश रूप कुमारी के हश्र है बरपा, खामोश रूप कुमारी के हश्र है बरपा, तड़प रहे हैं मुहिबान फ़ातिमा ज़हरा, तड़प रहे हैं मुहिबान फ़ातिमा ज़हरा। मैं आपके रूबरू पेश कर रहा हूँ कुंदर की आर्य समाज मंदिर के पंडित श्री जय गोपाल जी, जो वाकई इमाम हुसैन के सच्चे श्रद्धालु और उनके भक्त हैं, वो आपके रूबरू हैं। बहुत बहुत संचालक महोदय, आज मुझे ऐसे महान क्रांतिकारी जिसका पूरा दुनिया अनुकरण करती है, संचालक महोदय ने एक शब्द कहा उसमें कि भक्त हैं। भक्त का अभिप्राय है जो उनकी आज्ञा का अनुकरण करते हैं, आज्ञा का पालन करता है, वो हमारे अनुकरणीय है, वो हमारे आदर्श हैं। आदर्श का अभिप्राय है A+10, A मीन्स 4 ओर से और 10 मीन्स अनुकरणीय, जो उनका पूरा का पूरा जीवन बाल्यकाल से लेकर जब तक वो शहीद हुए हैं, उनका का पूरा जीवन हम सभी मानव के लिए अनुकरणीय रहा है। इसलिए मैं इनके शब्द को सार्थक करना चाहता हूँ। वास्तव में मैं इमाम हुसैन का भक्त हूँ। वाह 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 वाह। पूरे जिस माध्यम से आप सब सुन रहे हैं, उन्होंने बाल्यकाल से लेकर गृहस्थ में रह करके और अपने जीवन काल तक जो हमारे मानवता के लिए अपने तमाम प्रकार की योजनाओं के तहत हम सभी को जीने के लिए एक कला सिखाई है। वाह वाह वाह। हम सभी को जीने के लिए एक मार्गदर्शन दिया है, वो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। मैं इस मुहर्रम महीने पर अपनी हृदय की अनंत गहराइयों से और आर्य समाज कुंदर की का पुरोहित होने के नाते श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और वास्तव में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका जो जीवन है वो किसी व्यक्तिगत या विशेष वर्ग के लिए नहीं रहा है। वाह वाह। उनका जीवन पूरी दुनिया की मानव के जागरूक के लिए, मानवता के लिए रहा है। इसलिए उनका आदर्श जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है, था और रहेगा। आगे भी हम उनके तमाम प्रकार के प्रसंगों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा, जो उन्होंने क्रांति की है, जो उन्होंने अपनी शहादत पेश की है, शहीद हुए हैं, शहीद होने में जो अपनी तमाम प्रकार का सर्वेसर समर्पित किया है, वो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय संचालक महोदय का कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है और बुलाकर इतने महान से महानतम कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे अनुकरणीय हैं, आदर्श हैं और वो मैं उनका भक्त हूँ। मैं फिर पुनः कहता हूँ, भक्त का अभिप्राय है जो उनकी आज्ञा का पालन करता है, जो उनका अनुकरणीय है, जो उनका श्रद्धालु है, उसी का नाम भक्त है। इसलिए हमें उसका भक्त होना चाहिए, हमें राष्ट्र का भक्त होना चाहिए। राष्ट्र के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, इमाम हुसैन के प्रति हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, उनके मिशन को आगे ले जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी को, विशेष वर्ग को, किसी को नहीं बल्कि अहले पूरे
विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, मार्गदर्शक रहेंगे। और हम उनसे लगातार अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए, अपने आगे चलने के लिए प्रेरणा लेते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातें को विराम देता हूँ। वाह वाह वाह, पंडित जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि वाकई हज़रत इमाम हुसैन सारे संसार के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। इसी प्रेरणा स्रोत से प्रभावित होने के बाद में मुरादाबाद के सरजमीन से कहते हैं सतीश फिगार साहब के फैज़ जब नहजे बलागा का हुआ मुझको सतीश, मेरे आगे अच्छे अच्छों को कलम रखना पड़ा। मेरे आगे अच्छे अच्छों को कलम रखना पड़ा। अब आपके रूबरू हैं अहले सादात कुनरगी से डॉक्टर सैयद काशिफ रिजवी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मिसली ला युबायउ मिसला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीने से निकलने से पहले एक जुमला कहा कि मुझ जैसा कभी यजीद जैसे की बैयत नहीं कर सकता। वाह वाह, यानी एक मिजाज पेश किया कि जो मेरे मिजाज का होगा वो कभी यजीद जैसी की बैयत नहीं करेगा। यही वजह थी कि आप देखिए साउथ अफ्रीका की एक बहुत मशहूर शख्सियत डॉक्टर नेल्सन मंडेला, वो फरमाते हैं कि जब मैं 20-22 साल लगातार जेल में रहा हुकूमत से बगावत के इल्ज़ाम में, तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा कि आप हुकूमत से बगावत कर रहे हैं। तो जब 20 या 21 साल में जेल में रहा तो एक बात मेरे जहन में आई कि क्यों ना कि मैं हुकूमत की बात मान लूं। लेकिन फौरन जब मैं चाहता था कि हुकूमत की बात मानूं, मेरे जहन में हुसैन का आखिरी सजदा आ गया। वाह वाह। और मैंने कहा कि जब हुसैन ने इतने मजालिम के बाद यजीद के सामने सर को नहीं झुकाया तो मैं कैसे अपनी हुकूमत के सामने सर को झुका दूं। यह है हुसैन के उस जुमले का मतलब कि जो मुझ जैसा होगा वो यजीद जैसी की बैयत नहीं कर सकता। तो दुनिया के अंदर आप देख लीजिए कि जो जो हुसैन के मिजाज का है, जो चाहता है हक का साथ देना, वो कभी यजीद जैसी की बैयत नहीं करेगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को तमाम करूंगा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम।